वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एस कुमार एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चंस है, तो हम लोग इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। सो ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे साइन देखना है कि कौन सा साइन है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है। तो अगर यहाँ पे प्लस साइन रहेगा तो हमें ये जो नंबर है उसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है। अगर यहाँ पे प्लस साइन रहेगा तो हमें इस नंबर को दोनों को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड करके ये नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, अभी 15 है। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करके क्या मिले, 15 मिले, और मल्टीप्लाई करके ऐड करके क्या मिलना चाहिए, 15 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 54 आना चाहिए। तो ये कब करना है, जब भी यहाँ पे प्लस साइन रहेगा तो क्या करना है, ऐड करके ये नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 54 आना चाहिए। तो इजीली हमें पता है 9 और 6 क्या है, प्लस करके 15 आता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 भी आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ये दो नंबर से, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो ये साइन रहेगा वही दोनों नंबर को साइन देना है हमें। जो भी साइन, अगर जब भी यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे जो भी साइन रहेगा सेम साइन दोनों नंबर्स को देने हैं टू 0। तो 9 और 6, इन दोनों में से अभी क्या करना है, ऐसे पेयर बनाने हैं हमें। इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, एक x कॉमन निकल जाएगा, इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, और हाँ, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। अभी ये दोनों कॉमन ब्रैकेट है, उनको एक बार लिखना है, और दूसरा ब्रैकेट इन दो नंबर्स का बनाना है। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 9, पहले ब्रैकेट इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है और दूसरे वाले ब्रैकेट भी 0 से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ये नंबर दूसरी साइड चला जाएगा तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा, इस साइड में 6 उधर चला गया तो बन गया x इक्वल टू 6। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो पहला क्वेश्चन का हमने देखा कि सॉल्यूशन कैसे। सबसे पहले ये साइन देखो, यहाँ पे अगर प्लस है तो इस नंबर को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करो कि ऐड करके आपको ये नंबर मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो, यहाँ पे जो भी साइन है सेम साइन दोनों नंबर को देना है। कब, जब यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। तो हमने ये का पार्ट कर लिया। इनमें से कॉमन जो भी रहेगा वो बाहर निकालो, इनमें से कॉमन जो रहेगा तो वो पार्ट, ये दोनों सेम आएंगे उसके लिए एक बार लिख दो। दूसरा ब्रैकेट ये वाले नंबर और इसका लिखना है। पहले वाले को इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, सेम ऐसे दूसरे वाले को इक्वल टू 0 से कंपेयर करो और ये नंबर को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये वाली तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू है, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6। अभी हम लोग दूसरा सम देखते हैं। सो अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पे प्लस साइन था, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया, माइनस साइन दिया है। तो जब भी यहाँ पे माइनस साइन रहेगा तो हमें इस तरह से दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनको सब्ट्रैक्ट करके ये वाली वैल्यू आ जाए। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या वैल्यू मिले, ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके वैल्यू। तो हमें देखना है कि 20 कैसे लेके आ सकते हैं। तो काफ़ी ये ईजी है, 5 और 4 जा
तो 5 और 4 वो ऐसे नंबर है जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा और जिनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। तो ये 2 नंबर तो हमें मिल गए। अब इनका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देखना है कि ये केस जब माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करके ऐसे 2 नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। अभी यहाँ पे साइन को कैसे दे रहे हैं, तो जब भी ऐसा केस रहेगा तो यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे जो भी साइन है, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर रहेगा उसको देना है और दूसरे को उसका ऑपोजिट साइड दे देना है। जब भी यहाँ पे माइनस रहेगा तो आपको ये 2 नंबर कैसे ढूंढने वो आपने देख लिया है। फिर यहाँ पे जो भी साइन रहेगा वो बड़े नंबर, इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसको दे दो और दूसरे वाले को इसका ऑपोजिट साइन देना है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x² + 5x - 4x - 20 = 0। फिर से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से -4 कॉमन आएगा। अभी ये 2 ब्रैकेट सेम है, उनको एक बार लिखेंगे। दूसरा ब्रैकेट इन नंबर्स का बनेगा। फिर से इसको पहले वाले ब्रैकेट = 0 से कंपेयर करना है और दूसरे वाले ब्रैकेट को = 0 से कंपेयर करना है। ये वाली वैल्यू को आप उधर शिफ्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा -5 और ये वैल्यू को उधर शिफ्ट करोगे तो +4। तो इस तरह से हम लोग ने ये सम सॉल्व कर लिया। वैसे एक और सम देख लेते हैं। थर्ड सम 2y² + 27y + 13 = 0। तो यहाँ पे पिछले सम के जैसे 13 यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस साइन जब भी रहेगा तो क्या करना है हमें, सेम ऐसे कि ऐड करके ये वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये वाला। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, पिछले सम में यहाँ पे 1 था लेकिन अभी इस केस में 1 के अलावा अगर कुछ भी रहेगा, तो पिछले सारे सम में देखा गया तो 1 था। अगर आपको यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी मिलता है तो सबसे पहले इन 2 का मल्टीप्लिकेशन करके देखो, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो कितना होगा, 13 × 2 26। यहाँ पे कुछ भी रहने दो, अगर मतलब 1 के अलावा कुछ भी नंबर, तो इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या नंबर बनता है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनता है, 26 बनता है, ठीक है। फिर बाकी का रूल सेम ही रहेगा। यहाँ पे जब भी प्लस है तो हमें क्या करना है, ऐड करके ये वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिला वो आना चाहिए। तो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको आप प्लस करोगे तो 27 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आना चाहिए। तो वो नंबर है 26 और 1। 26 × 1 करेंगे तो 26 होता है, 26 और 1 प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो सेम ऐसे अभी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे वो केस जब भी यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे जो भी साइन है दोनों को सेम साइन आ जाएगा। जब भी यहाँ पे प्लस साइन रहेगा तो यहाँ पे जो भी साइन है दोनों नंबर को सेम साइन आएगा। और जब भी यहाँ पे माइनस साइन है तो ये वाला साइन बड़े नंबर को जाएगा और दूसरे वाले को उसका ऑपोजिट साइन जाता है। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं इसको, 2y² + 26y + 1y + 13 = 0। इन दोनों में से हमें भी कॉमन, तो इसमें से एक तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं और एक y कॉमन ले सकते हैं। तो 2y कॉमन बाहर आ जाएगा तो बचेगा y + 13। यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 लिखेंगे बाहर। अभी दोनों ब्रैकेट जो सेम है उनको एक बार लिख देते हैं और दूसरा ब्रैकेट ऐसा आ जाएगा। अभी पहले ब्रैकेट = 0 लिखो तो y का वैल्यू आ गया -13। और यहाँ पे पहले आप इस 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो -1 बनेगा और फिर ये 2 नीचे चला जाएगा तो y का वैल्यू आ गया -1/2। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आई है, y = 13 और y = -1/2। क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या वैल्यू बनता है, वो वैल्यू आपको लिख लेना है। फिर सेम रूल, प्लस रहेगा तो आपको ऐड करके ये नंबर बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिला है तो 27 था, तो हमने उसको 2 पार्ट में ऐसे प्लस किया है कि ऐड करके 27, तो 26 + 1 27 होता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आता है। और फिर दोनों को इस तरह से पार्ट में लिखना है। पहले वाले में से कुछ कॉमन निकालना है, जो भी टर्म्स, तो एक 2 कॉमन निकलेगा और एक y कॉमन। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन निकलेगा। फिर जो कॉमन पार्ट है दोनों में से वो एक बार लिखेंगे और दूसरा ब्रैकेट ये वाली का इसका लिखेंगे।
पहले वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है, दूसरे वाले इक्वल टू 0। ये 13 दूसरे साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस बनेगा। सेम ऐसे ये पहले 1 उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, फिर ये 2 नीचे चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1/2। अभी फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो जिस साइड में ये जो स्क्वायर वाला रहेगा उस साइड में आपको सारे टर्म्स लेके आ जाने। तो 5m² 22 जो प्लस था ये साइड में आ गया तो माइनस बनेगा। सेम ऐसे ही 15 प्लस था तो माइनस बन जाएगा। फिर से सेम ऐसे ही करना है। जब भी यहाँ पे कोई नंबर रहेगा तो पहले उस मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है। तो 15 × 5 करेंगे तो हमारे पास 75 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है। तो हम लोग ने देखा है कि जब भी यहाँ पे माइनस साइन रहता है तो क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढे हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा 22। जिनको सब्ट्रैक्ट करके, जब भी यहाँ पे माइनस रहेगा तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं आपको जिनको सब्ट्रैक्ट करके ये मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपको ये वाला नंबर आना चाहिए जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया था। तो ऐसे दो नंबर हम लोग को ढूंढे। तो ऐसे दो नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 75 किस में आता है। तो 25 × 3 करेंगे तो कितना होता है, 75 होता है। तो 25 × 3 करेंगे तो 75 होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 22 आता है। तो ये कंडीशन होना चाहिए सेटिस्फाई। तो 75 तो आपको और भी तरीके से मिल सकते थे, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों का जो डिफरेंस भी है ना ये आना चाहिए, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में भी आना चाहिए। वही नंबर्स हमें सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे। तो लिखेंगे 5m² प्लस, अभी एक बार फिर से हाँ यहाँ पे देना है कि यहाँ पे साइन क्या है। तो यहाँ पे माइनस साइन दिया है, तो जो भी यहाँ पे साइन रहेगा वो बड़े नंबर को देना है और दूसरे वाले को प्लस साइन देंगे। तो जो भी यहाँ पे साइन रहेगा वो माइनस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो -25m प्लस 3m माइनस 15 = 0। दोनों में से 5 और एक m कॉमन बाहर ले लेते तो बनेगा m-5। यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा m-5 = 0। तो m-5 और दूसरा ब्रैकेट बनेगा m5m + 3 = 0। पहले वाले ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करो, दूसरे वाले ब्रैकेट को भी 0 से कंपेयर करो। इसमें -5 उधर चला गया तो +5 आ जाएगा। इसमें पहले 3 को उधर शिफ्ट करो तो बनेगा 5m = -3 और m का वैल्यू आ जाएगा -3/5। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे के सम्स देखते हैं। बाकी के सम्स देख लेते हैं अभी। अगला सम है 5th सम, 2x² - 2x + 1/2 = 0। तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नंबर है। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ नंबर है तो वो नंबर आपको सब नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो वो कितना हो जाएगा, 4 बनेगा। यही नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे और 2 उधर चला जाएगा तो 0 का 0 ही रहेगा। तो इक्वेशन कैसा आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अभी क्या करना है, हमारा इक्वेशन कैसे बन गया, अगर डिनोमिनेटर जो भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी करो और दूसरी साइड में भी होगा तो 0 है। अभी फिर से सेम रूल लगेगा, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस साइन है। तो जब भी प्लस साइन रहेगा तो ये वाले नंबर को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करके आपको 4 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई ऐड करके ये वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया था हमारा वो आना चाहिए। तो हम 2 और 2 लिख सकते हैं कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी आएगा और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा। तो और यहाँ पे साइन, जब भी यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये वाला साइन आपको कंसिडर कर। तो यहाँ पे ये साइन क्या, माइनस, तो दोनों को सेम साइन देंगे। जो भी यहाँ पे साइन रहेगा दोनों का सेम साइन आएगा। तो लिखते हैं -2x + 1 = 0। दोनों में से कॉमन बाहर ले लेते हैं, ये होगा 2x - 1। इसमें से 1 कॉमन बाहर लेते हैं, 2x - 1 = 0। तो 2x - 1 = 0। तो दोनों को कंपेयर करो।
तो ये वाला इधर चला जाएगा, x इज टू 1/2। ठीक है, दोनों का सेम ही वैल्यू है, तो सेम रूट आ गया है, x इज टू 1/2। ठीक है, अभी आगे का सम देखते हैं। अगला सम देखते हैं, 6x 2/x = 1। सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा, इस x को सबसे मल्टीप्लाई करो, तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x² होगा, यही x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1x आ गया। अब इस 1x को इधर लेके आ जाओ, तो ये बनेगा 6x², ये +1 है तो इधर आ गया तो -1x बनेगा, ये 2 = 0। क्या किया है, डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल है तो सबसे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x², ये 2 अकेला रह जाएगा और ये 1, इस नंबर को ये साइड लेके आओ और हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। अभी यहाँ पे देखो दोनों अलग ऐसे नंबर, यहाँ पे कुछ भी नंबर रहेगा तो पहले उनका मल्टीप्लिकेशन देखो, तो 2 × 6 करेंगे तो 12 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 12 आ गया है, यहाँ पे साइन आया माइनस, तो जब भी माइनस रहेगा तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करोगे तो 12। तो 4 और 3 ऐसे नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। फिर यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे जब भी जो भी साइन रहेगा वो बड़े नंबर को देना है, दूसरे को अपोजिट साइन देना है। तो इसको लिख लेते हैं, 6x² -4x + 3x -2 = 0। इन दोनों में से एक 2 कॉमन आ सकता है और एक x कॉमन आ सकता है, तो 3x -2, इसमें से कुछ 1 लिख देंगे, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो लिखते हैं 3x -2 2x + 1 = 0। एक एक करके दोनों को 0 से कंपेयर करना है। पहले 2 वहाँ पे चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, सेम ऐसे ही 1 उधर जाएगा और ये जो x के साथ वाला नंबर है नीचे आ जाएगा। तो ये दो इसके सॉल्यूशन है, x = 2/3 और x = -1/3। एक और सम देख लेते हैं। अगला सम देखते हैं, √2x² + 7x + 5√2 = 0। फिर से वही करना है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आता है। 5√2 × √2, तो ये जो √2 क्या होता है, 2 हो जाएगा, मतलब आंसर 10 आ गया। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस साइन है तो और ऐड करके क्या आना चाहिए आपको, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐड करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा नंबर है जिनको ऐड करोगे 7 और मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 2 नंबर है, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो नंबर लिख लेते हैं हम लोग, तो √2x² 5x + 2x, और यहाँ पे प्लस है तो दोनों प्लस ही रहने वाले हैं, ये हो जाएगा 5√2 = 0। ठीक है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐसे ही लिख लेते हैं, एक x कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो इधर आ गया √2x + 5। ठीक है, इन दोनों में से भी हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें से कुछ भी कॉमन बाहर, एक 2 निकाल लेते हैं बाहर, एक 2 है तो इधर से √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा √2x + 5 = 0। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने x कॉमन बाहर ले लिया, इसमें से कॉमन कुछ नहीं है, 2 है, तो 2 अकेला कैसे लिखा जा सकता है, 2 √2 के बराबर होता है, तो एक √2 बाहर आ जाएगा, तो अपने पास है इधर √2x + 5 और एक है x + √2 = 0। दोनों को आपको 0 से कंपेयर करना है, दोनों को क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। इसको शिफ्ट कर दो तो ये -5 और नीचे आ जाएगा, तो एक नंबर आ गया, दूसरा आ जाएगा -√2। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्या किया हम लोग ने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो पहले, तो वो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और यहाँ पे जो नंबर है वो आपको प्लस करके आना चाहिए। तो 7 था तो 5 + 2 7 और मल्टीप्लाई करके 10 आ गया,
और हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व, इन दोनों में तो सिर्फ x कॉमन था। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको 2 देखना है कि 2 आप कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 मतलब 2 रूट के बराबर। तो एक रूट इन दोनों, ये वाला इधर से एक बाहर आ गया, तो इधर एक रूट बचेगा और इधर एक 5 बचेगा। तो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखा जाएगा, दूसरा ब्रैकेट, फिर इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है और उसे आपको x के वैल्यूज़ फाइंड करनी है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर उससे अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।